विश्व के प्राचीन मंदिर में शुमार कैमूर के पवरा पहाड़ी पर विराजमान मां मुंडेश्वरी के दरबार में बिहार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बुधवार की सुबह अपने समस्त परिवार के साथ माता रानी का दर्शन किया, जहां मंदिर के प्रधान पुजारियों ने वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा विधि विधान से पूजा कराई। अपने दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि मुंडेश्वरी में पर्यटन और विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हम मुंडेश्वरी धाम आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा मुंडेश्वरी के विकास में जो अड़चन पैदा हो रही है उस पर विचार विमर्श कर सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। सर, यहाँ पे बहुत दिनों से इको पार्क निर्माण के लिए घोषणाएं हो चुकी हैं और अभी तक उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया, न कार्य किया गया। लोग आते हैं बाहर से, क्या तो टीम आ रही है और नापी करके कभी ऐसे चले जाते हैं, मगर अभी तक यहाँ के जो लोग हैं वो इको पार्क के लिए तरसते रह गए। जैसा कि मुझे जानकारी है कि इको पार्क के लिए यहाँ सारी व्यवस्था की गई थी, फंड भी अलॉट हो गया था, लेकिन कुछ स्थानीय समस्या की वजह से इको पार्क रुका हुआ। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के हम जानने के लिए आए हैं कि कहाँ कहाँ इको पार्क का सैंक्शन है, रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, और इस इलाके में, पूरे कैमूर के इलाके में कौन सा टूरिस्ट प्लेस है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। तो तमाम कामों को देखने के लिए, विजिट करने के लिए हम लोग आए हैं। जो समस्याएँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पहले समस्या समझ लें क्या है नहीं है, फिर उसको दूर करके आगे का काम किया जाएगा। सर, जैसे लोगों का कहना है यहाँ पे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक तरफ घोषणाएं हो रही हैं कि यहाँ पे ये विकास करना है, वहाँ पे वो विकास करना है, मगर मुंडेश्वरी में ऐसे बहुत से फंड मंत्री लोग आते हैं और अपना फंड दे करके चले जाते हैं और ज़मीन के अभाव में जो है यहाँ पे कार्य नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है सर कि कहीं ना कहीं इस मुंडेश्वरी के विकास में वन विभाग एक बहुत बड़ी अड़चन है। और तीसरी चीज़ सर, 1 मिनट सर, और तीसरी चीज़ है कि जैसे कि यहाँ के माननीय सांसद, क्षेत्रीय सांसद जो हैं छेदी पासवान जी के द्वारा तिल्हाड़ कुंड पे कुछ उनके फंड द्वारा आया हुआ था, मगर वहाँ पे भी जो है सेंचुरी लागू होने की वजह से 1984 से यहाँ पे सेंचुरी लागू है और जिसकी वजह से यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये नेचुरल हैबिटेट है। मेन है कि हम लोग जिस तरह से इसको प्रमोट करना चाहते हैं उसमें कुछ कारण सेंट्रल का भी हो जाता है। तो जो यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जो वन संपदा है, उसको बिना नुकसान किए, इको टूरिज्म हमारा वही है कि उसको हम लोग बढ़ावा देंगे। पेड़ नहीं काटना है, ऊपर में जगह का कमी है, जो पहाड़ है उसको भी क्षति नहीं पहुंचाना है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी विकास का काम होगा, जो भी फंड आएगा, हम लोग उसको बढ़ाएंगे आगे। चारों तरफ से हम लोग फंड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिन माननीय सांसद को, विधायक को, विधान पार्षद को फंड देना होगा वो फंड लिया जाएगा और यहाँ पर विकास का काम किया जाएगा। जो भी कठिनाई है उसको दूर करने के लिए हम लोग आए हैं और मुझे विश्वास है कि सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए इलाके का विकास का काम जैसे ये नहीं हो सकता है सर कि यहाँ पे जो वन विभाग की ज़मीन पड़ी हुई है, इसके बदले में हम कहीं बिहार सरकार उतनी ज़मीन दे करके और इसके विकास में हम जितना सहयोग कर सकें। जो वन विभाग का ज़मीन है हम उसी को प्रमोट करेंगे, हम उसी को डेवलप करेंगे। हम जंगल से बदली नहीं कर सकते हैं आम जन से या फिर बिहार सरकार के ज़मीन से। जो जंगल है वो जंगल ही रहेगा। जहाँ जंगल नहीं है, वन संपदा नहीं है, उस एरिया को हम लोग डेवलप करेंगे। वहाँ इको पार्क बनाएंगे, टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे। बिना जंगल को क्षति पहुँचाए, बिना जंगल को काटे हुए जो काम किया जा सकता है वो तमाम काम करेंगे। आपको लगेगा कि इस इलाके में विकास का काम हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वो होगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू।